जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बीमारी डॉक्टर वाली है या तांत्रिक वाली है, कैसे समझें? कैसे पता चलेगा कि जो बीमारी है वो डॉक्टर के पास जाकर ठीक होगी या किसी तांत्रिक के पास जाकर ठीक होगी? इस बात का पता कैसे चलेगा, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आपको सूचित किया जाता है कि अगर किसी को अभिमंत्रित रुद्राक्ष माला या अभिमंत्रित आसन, अभिमंत्रित स्फटिक माला, अभिमंत्रित हकीक की माला, अभिमंत्रित सुलेमानी स्टोन जो होता है उसकी माला या ब्रेसलेट जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कृपया फ़ोन ना करें। अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई ऐसी सामग्री चाहिए जो आपको दुर्लभ है, नहीं मिल रही है, तो आप उसके बारे में भी मैसेज कर सकते हैं, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। जड़ी बूटियाँ जो होती हैं तंत्र काटने के लिए, जो बहुत एक्सपेंसिव जड़ी बूटीज़ होती हैं, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जब कोई बीमार होता है, पहले ऐसे होता था कि जो दादियाँ परदादियाँ होती थी, तो घर में कोई बीमार होता था तो धुनी करती थी, लौंग वारती थी, बहुत कुछ करती थी, बोलते थे नज़र लग गई है ना। तो कभी जूतियाँ जो होती थी वो ज़मीन पर मार कर प्रताड़ित किया जाता था नेगेटिव एनर्जी को। लेकिन आज के समय में पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादातर, तो इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, तो इसी प्रकार से डॉक्टरों के पास बहुत सा अपना धन व्यर्थ ही गवा देते हैं। लेकिन बीमारी जो है वो है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा स्टडी जिन्होंने की हुई है, बहुत ऐसे जिन्होंने केस सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन आपकी बीमारी उनसे ठीक नहीं हो रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? आपको दवाई लग ही नहीं रही है, महंगी से महंगी दवाई खा रहे हैं, लेकिन दवाई का असर आप पर नहीं हो रहा। जब ऐसा होता है तब आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये जो बीमारी है वो डॉक्टर से ठीक होने वाली नहीं है, ये तो किसी तांत्रिक के द्वारा ही ठीक की जा सकती है, या किसी ओझा के द्वारा, या किसी भक्त के द्वारा, या किसी चौकी दरबार के द्वारा ही ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है, जैसे मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मेरे पास कोई आए, ठीक है, कोई पीड़ित व्यक्ति मेरे पास आए, तो वो बहुत समय से दवाइयाँ खा रहे थे, लेकिन दवाई का असर उन पर नहीं हो रहा था। पढ़े लिखे थे, बहुत वेल एजुकेटेड थे, रिच पर्सन थे, बहुत अमीर थे, लेकिन वो किए कराए पर यकीन नहीं करते थे। तो हुआ क्या था कि उनके घर के बाथरूम में उनको अंडे, टूटे हुए अंडे मिलते थे, छिलके, है ना। तो छिलके, जब अंडे के छिलके उनको मिलते थे तब वो सोचते थे कि घर के अंदर बाथरूम में छिलके कहाँ से आ सकते हैं, जबकि वो जो पर्सन थे वो शुद्ध शाकाहारी थे, वो अंडे खाना तो दूर, हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते थे। तो उनके घर में जब अंडे मिलने शुरू हुए तब उन्होंने गौर नहीं की इस बात पर कि घर बंद, घर के अंदर अंडे कहाँ से आ सकते हैं अगर हम नॉन वेज नहीं खाते, है ना, पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं। तो उस समय तो उन्होंने इस बात पर इतना गौर नहीं किया। तो धीरे 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 उनके घर की जो लक्ष्मी थी, अर्थात उनकी जो पत्नी थी, वो धीरे धीरे बीमार होने शुरू हो गए। इतने ज़्यादा बीमार जो होने शुरू हो गए कि उन्हें अपना घर छोड़कर अपने मायके जाना पड़ा। मायके जाने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर अपनी दवाइयाँ दे रहे थे, लेकिन दवाइयों का कुछ असर नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जब उन्होंने, उनके ही किसी रिलेटिव ने जब कहा कि अगर इसकी इतनी तबीयत ख़राब है कि डॉक्टर से भी ठीक नहीं हो रही है, पहले इन्होंने अपने शहर में बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, अब आपके शहर में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, फिर भी आराम नहीं लग रहा है, तो एक बार किसी झाड़ फूँक करने वाले से पूछ लिया जाए।
तो उन्होंने किसी झाड़ फूँक करने वाले से पूछा। जब उन्होंने पूछा तब उन्हें पता चला कि उसमें जो वो औरत थी उसमें जिन्न थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें तो जिन्न है ना? इसमें जिन्न है। तो उनके घर वालों ने माना नहीं, कहते ऐसा नहीं होता, जिन्न किसी के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है। तो उस समय उन्होंने यकीन नहीं किया। तब वो वहाँ से उठकर किसी दूसरे ओझा के पास गए। तो उन्होंने भी सेम कहा कि इसको कोई ऊपरी हवा है, ठीक है। तब उन्होंने थोड़ा-सा सोचा कि हो सकता है तो चलो झाड़ा करवा के देख लिया जाए। तो उन्होंने झाड़-फूँक करवाया, ताबीज़ बाँध दिए गए, तो वो ठीक हो गई। लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाई क्योंकि पूर्ण इलाज नहीं हुआ, ठीक है। तब उन्होंने किसी और ओझा से जो बहुत जाने-माने तांत्रिक थे, उनसे कंसल्ट किया। उनसे कंसल्ट करने के बाद तो उन ओझा जो वो तांत्रिक थे, उन्होंने बताया कि इस औरत में जो जिन है वो 5 जिन हैं और जो वो जिन है वही इसको अंदर से नोच-नोच कर खा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टरों की पकड़ में इसकी बीमारी नहीं आ पा रही है। जो दवाइयाँ ये खाती है वो दवाइयाँ तो जिन खा जाते हैं, तो इसको उसका असर कैसे होगा जब इसके अंदर वो दवाइयाँ जा ही नहीं रही हैं। तब उन्होंने उस तांत्रिक से पूर्ण रूप से इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद वो औरत थी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। दवाइयाँ भी छूट गई, बिल्कुल पूर्ण रूप से वो ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई। उसके बाद जो वो तांत्रिक थे, तो कुछ समय बाद वो विदेश चले गए, वहाँ सेटल हो गए। तब वो महिला हमारे दरबार में आई, उसे यूट्यूब के माध्यम से हमसे मिली वो। तब उसने ये सारी बात बताई। तो इस बात को मैंने सोचा कि सबको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है, क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं और सिर्फ दवाइयों के चक्कर में ही पड़कर अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरा घर, पूरा पैसा सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। तो आप जब कोई तकलीफ़ हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा तांत्रिकों के पास ही जाएं, क्योंकि सभी तांत्रिक ऐसे अच्छे नहीं होते हैं जो किसी का भला सोचते हैं। बहुत से तांत्रिक गड़बड़ भी होते हैं। तो जब आप देखें कि आप कोई दवा खा रहे हैं लेकिन आपको दवा का असर हो नहीं रहा है ना, तो आप गीता पढ़नी आरंभ कर दिया कीजिए। गीता जब पढ़नी आप आरंभ करेंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो विचलित होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप गीता पढ़िए, घर में पीली सरसों की धुनी कीजिए, गंगा जल के छींटे मारिए और सभी गंगा जल पानी में डालकर पिया कीजिए। इससे नेगेटिव एनर्जी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। अगर आप रेगुलर गीता को पढ़ते हैं तो कोई भी जिन भूत प्रेत पिशाच हो वो कभी भी आपको खतरा नहीं पहुंचाएगा। वो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है ना। वो ये नहीं कि आपका घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आप जब गीता पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत से किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त होता है। गीता पढ़ने से आपको पता चलेगा। तो इसलिए अगर कोई छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा है, बीमार है, उसको दवाई नहीं लग रही है, चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत रोता रहता है, सोता नहीं है, तो आपने क्या करना है कि उस बच्चे को कपूर के ऊपर, ठीक है, 2 लौंग उसके सिर से घुमा के कपूर के ऊपर जला दीजिए। उससे उसकी जो नज़र बाधा दोष है वो ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी हद तक उसे आराम मिलेगा। मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है नींबू का टोटका। अगर कोई भी तांत्रिक क्रिया आप पर कर दी गई है तो आप नींबू का वो टोटका भी अपना सकते हैं। उससे भी नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि बीमारियां डॉक्टर वाली हैं या नहीं, है ना। क्यों हमारे पास भी बहुत से ऐसे केस आते हैं कि कोई दवा खा रहा है लेकिन उस पर दवाई का असर नहीं हो रहा। तो कई बार ये भी होता है कि जो रोग है वो डॉक्टरी इलाज का ही रोग होता है, लेकिन लोग बजाय डॉक्टर के पास जाने के तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी गलत है।
तो तांत्रिक भी कई बार पैसों के लालच में आकर उलझा देते हैं, हाँ इस पर किसी ने कुछ कर दिया है, ये है वो। तो ऐसे में वो लोग अपने रोग को बढ़ा लेते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपको दवाई जो आप खा रहे हैं उसका असर आप पर होना शुरू हो जाए। पूर्व दिशा की तरफ आपने मुख करके दवाई खानी है, और जब भी आप दवाई खाएं तब ओम नमो नारायणाय नमः बोलकर आपने फिर दवाई खानी है। जैसे आपने हाथ पर दवाई रखी है, दूसरा हाथ उस दवाई के ऊपर रख लिया है। 11 बार आपने ओम नमो नारायण नमः का जाप करके आपने वो दवाई खानी है। तो देखेंगे आप बहुत जल्दी आप पर दवाई का असर करना शुरू हो जाएगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है आपने कि दवाई आप खा रहे हैं, उसका असर जितनी देर आप दवाई खाते हैं उतनी देर उसका असर होता है, लेकिन बाद में उसका असर ही नहीं होता, फिर से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई खानी पड़ती है। तो आपने दुर्गा मंदिर जाना है और वहाँ गुलाब का फूल, 2 गुलाब के फूल लेके जाने हैं। 1 गुलाब का फूल आपने वापस ले आना है। जैसे दोनों फूल आपने माँ को चढ़ा देने हैं, प्रार्थना करनी है, उनमें से 1 फूल आपने अपने घर ले आना है। वो फूल आपने रात को सोते समय अपने सिरहाने के नीचे रखना है। अगर जो फूल सुबह वैसे का वैसा ही खिला हुआ रहता है तो आप पर कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, ठीक है। आप डॉक्टरी इलाज करवाइए, डॉक्टर बदलने की आपको ज़रूरत है। अगर वो फूल जो आपने अपने सिरहाने के नीचे रखा है, अगर वो काला पड़ जाता है या वो जल जाता है, ऐसे महसूस आपको होगा कि जैसे ये तो सड़ गया है बिल्कुल ही, है ना, तो सूख जाता है, तो आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तब आपको डॉक्टर के साथ साथ दवा के साथ साथ दुआ की भी आवश्यकता है। ये एक बहुत ही सरल सा उपाय है, करके देखिए, आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बीमारी है वो डॉक्टर की है या किसी तांत्रिक की है, तो इसे ज़रूर आजमाइए। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है, आपको पसंद भी आई है वीडियो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।